इस वीडियो में हेलो रिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि पूरी तरीके से रिवाइज भी करेंगे एंड जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड है वो सारे कवर करेंगे एंड तुम्हें नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो यू कैन रेफर टू दैट एंड सारी रिएक्शन इसमें होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है यार, तुम्हारे पास RX होता है, दैट मीन्स तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा एंड सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन होगी। क्या होगी? सोडियम के साथ रिएक्शन होगी एंड यू कैन सी ड्राई ईथर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना। अब होगा कि जब RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? RR आ जाएगा। ये क्या मतलब हुआ यार? देखो तुम्हारे पास ये क्या है? एक का डबल। क्या है? वुड्स रिएक्शन को मैं कहता हूँ एक का डबल रिएक्शन। क्या है? एक का डबल रिएक्शन। एक का डबल का मतलब क्या है? तुम्हारे पास कोई भी RX होगा उसको रिपीट कर देना है, दैट्स इट। बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास RX होगा तो क्या करना है, तो तुम क्या करते हो, 2 सोडियम यूज करते हो एंड एक और RX तुम्हारे पास रिएक्शन में होता है, तो यहाँ से तुम क्या निकालोगे? 2 NaX निकाल लेते हो एंड तुम्हारे पास क्या हो जाता है? RR का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास ये है तो क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ो और इसी के जैसा एक और लिखो, तो तुम्हारे पास क्या, इसको ये निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। एंड ये कभी कभी ये रिएक्शन जो तुम्हारा इंटरमोलिकुलर भी होता है। ये इंटरमोलिकुलर इन द सेंस, अगर तुम्हारे पास मान लो ये रिएजेंट है ना, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl लगा दिया, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये मान लो अल्कीन है, ठीक। अब इसकी Na वाली रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? जब सोडियम से इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली ये क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर ही टूट जाएगा। इंटरमोलिकुलर ही मतलब रिएक्शन होने का ये इस तरह बेंजीन बना लेगा, इंस्टेड कि अपने आप को रेप्लिकेट करता। सो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही करा लेना। क्या करना है? इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करानी है, इंटरमोलिकुलर में नहीं सोचना है, पहली चीज़ ना। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन इन द सेंस, फिटिक को तुम इस तरीके से समझो, फिटिक इज फिनॉल टाइप रिएक्शन। फिनॉल टाइप मतलब समझ, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन वाला सिस्टम। तो होता क्या है, जब तुम्हारे पास एरोमेटिक सिस्टम होगा तो यही फिटिक रिएक्शन कहलाएगी। बिल्कुल काम वही है, काम वही है, नाम अलग है। काम तुम वही कर रहे हो बट जो तुम नाम है तुम्हारा इस बार बदल गया। अगर तुम्हारे पास एरोमेटिक सिस्टम रहेगा तो तुम क्या करना, सेम रिएक्शन होनी है बट तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? फिटिक। अब कहो नाम में क्या रखा है यार? नाम में ही तो रखा है, क्वेश्चन नाम के ऊपर भी आते हैं एंड विल सी द पीवाईक्यूज जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो द नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या कहता है? फिट वुड्स क्या होता है? वुड्स बताओ क्या होता है? वुड्स होता है तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड। फिटिक में क्या होता है? तुम्हारे पास एरोमेटिक सिस्टम वाला कुछ तो होगा ना। तो होगा क्या? दोनों का मिक्सचर। दैट मीन्स मान लो तुम्हारे पास ये है, क्या रहेगा? ये तुम्हारे पास Cl हो गया एंड तुम्हारे पास ये क्या हो गया? ये क्लोरोबेंजीन इस टाइप का हो गया ना। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या करना चाहेगा? ये करना चाहेगा वुड्स। ये क्या करना चाहेगा? फिटिक। अगर इन दोनों की रिएक्शन करा दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। दैट मीन्स तुम इसको पकड़ोगे, ऐसे ऐसे कहोगे, आजा बेटे आजा आजा, तो ये तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन क्या क्या है, जल्दी से वाइज करो। वुड्स रिएक्शन क्या तुम्हारे पास क्या है? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, उसको एक का डबल करो। फिटिक में क्या होगा? तुम्हारे पास एरोमेटिक वाला सिस्टम रहेगा एंड वुड्स फिटिक में क्या रहेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। नाउ कमिंग विद दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल तो हम भी हैं बट वर्सेटाइल देखते हैं इसकी वर्सेटिलिटी क्या होता है जो भी है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हारा क्या है? एक ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। होगा क्या? तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड RX होगी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो होगा क्या? तुम्हारा बनेगा RMgX बनेगा ना। अब RMgX के बारे में कुछ खास बातें हैं यार। होता क्या है, ये जो इसमें जो है तुम्हारा, अब इसमें जो R और Mg, जो अल्काइल और मैग्नीशियम के जो बीच का बॉन्ड है वो क्या होता है? आधा कोवेलेंट एंड आधा आयनिक नेचर का होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट इवन अ कोवेलेंट, नॉट इवन अ आयनिक, मतलब पार्शियल कैरेक्टर होता है इन दोनों का ना। बट लेकिन जो मैग्नीशियम और हेलोजन का रहता है वो प्योर आयनिक बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। अब तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी करना क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? आर तुम्हारे RX की रिएक्शन Mg के साथ करोगे तुम्हारा क्या बनेगा? RMgX बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब देखो होगा क्या, आप तुमसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल जो ड्राई ईथर है वो ड्राई ईथर का काम क्या है? तो बेसिकली ड्राई ईथर का काम तुम्हारे पास क्या होगा? RMgX में जो तुम्हारा ड्राई ईथर का मतलब क्या है? तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन उसके बीच में ये तुम्हारे इस तरह लगे हो ना, तो करेगा क्या? जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं ये RMgX में ये मैग्नीशियम को डोनेट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप बनना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप बनने का मतलब है जो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा RMgX है इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स तुम कह सकते हो तुम्हारा जो RMgX होता है उसमें जब ईथर यूज किया जाए ऑक्सीजन का, उसको डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जैसे कि ग्रिग्नार्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ओके ना। अब कमिंग विद दैट, अब होगा क्या? जैसे CH3Br उसकी रिएक्शन Mg से कराई तो CH3MgBr हो गया। बट अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें हैं। कुछ खास बातें क्या है यार? ये बेसिकली ये मैकेनिज्म तुम्हारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ग्लिसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? ग्लिसमिक मिक्सचर बनेगा ना। तो ग्लिसमिक मिक्सचर बनने का मतलब क्या है? देखो अगर मान ले तेरे पास ये कुछ है, ठीक है, बेसिकली इट हैज अ कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंट ग्रुप्स तुम्हारे पास हैं, तो ये इसकी रिएक्शन जब ये वाले से कराओगे Mg वाले से, तो तुम्हारा ये RMgX बनेगा। तो RMgX जब तुम्हारा बनेगा तो बेसिकली इसका एक इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा और एक रिटेंशन प्रोडक्ट भी तुम्हारा बनेगा। दैट्स इट। अब कुछ बात करेंगे तुम्हारी X की। तुम्हारी दुखते हुए नगों पे हाथ रखूंगा। दैट मीन्स X की बात जब मैं करूंगा तो होगा क्या?
याद आती है वैसे। तो x की बात करेंगे तो बेसिकली ये रिएक्शन किसके लिए फास्ट होगी, अगर मेरे पास Rx है, अगर ये x अगर तुम्हारे पास आ रहा है अल्काइल, तुम्हारे पास मान लो अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, तो बेसिकली कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा, तो उसकी ऑर्डर तुम्हारे पास क्या हो, आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्शन जल्दी करेगा, देन ब्रोमाइड, देन तुम्हारे पास क्लोरीन, देन द फ्लोरीन, दैट्स इट। नाउ अब जो तुम्हारे ग्रिग्नार्ड है, अब ग्रिग्नार्ड पढ़ लिया तो इसकी जो होती है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास ज़र्वेनोटॉप, पता नहीं क्या रिएक्शन है यार, होता क्या है तुम्हारे पास जो भी ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड को अगर H+ मिल जाए, ग्रिग्नार्ड को अगर H+ मिल जाए, दैट मीन्स अगर उसको कहीं से H+ की कहीं से मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए H तो क्या बना लेगा RH बना, मतलब MgX को हटाओ, H को लगाओ, दैट मीन एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा पास H+ मिलते ही ये RH बना लेता है। नाउ कमिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, अब देखो होगा क्या, तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम होगा, दैट मीन मान लो जैसे कीटोन है, ये ऐसे कुछ R है, कोई अलग अलग ग्रुप है। नाउ अब इसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या जानते हो, कुछ नहीं करना, जो C डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, C डबल बॉन्ड को तोड़ो, C डबल बॉन्ड को तोड़ो, और जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, उसकी जगह OH लगाओ और तुम्हारा R ग्रुप लगा दो, दैट्स इट। बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास ये दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे एंड इस पे क्या करना, R का अटैक मारना है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास इसको डेल माइनस एंड डेल प्लस के फॉर्मेट में तोड़ो, तो अब होगा क्या, तुम्हारे पास क्या बनेगा, R2C माइनस एन R, अब होगा O माइनस बन गया, यहाँ पर प्लस था, अब ये प्लस था तो R माइनस इस पे अटैक मार देता है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा CnR एंड देन तुम्हारे पास उधर NH4Cl करा दिया, दैट मीन इसको H+ दे दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो करना क्या है बेसिकली रिएक्शन में, तुम्हारे पास अगर कोई इस तरीके का सिस्टम है, कीटोन सिस्टम है, कीटोन टाइप सिस्टम, तो करना क्या है, क्या करना है, बेसिकली उसको प्लस माइनस में तोड़ो एंड उसका जो तुम्हारा क्या करना, R को अटैक मारो एंड उसको R चिपका के OH बना दो, दैट्स इट। डबल बॉन्ड तोड़ो, R लगाओ, OH कर दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, R लगाओ, H, ठीक। अब ये रिएक्शन में तुम्हारे पास ये रिएक्शन अगर तुम्हें मान लो डिफरेंट कंपाउंड दे दिया, किसके लिए रिएक्शन फास्ट होगी, दैट मींस पूछ लिया डिफरेंट ऑप्शन दिए किसके लिए फास्ट होगी, तो करना क्या, इसका फैक्टर क्या हो गया, पहला फैक्टर है यार देखो R माइनस यहाँ पर अटैक कर रहा है, R माइनस अटैक कर रहा है, दैट मींस अगर इसको ज्यादा भीड़ लगा दो, मतलब इस बल्कि कंपाउंड लगा दोगे तो ये रिएक्शन तेज होगी, नहीं होगी, दैट मींस हमारा एक स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बन जाएगा, दैट मींस तुम्हें कुछ कम क्राउडेड वाले ग्रुप चाहिए। तो पहला फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा क्या फैक्टर है, तुम्हारा मेन एम क्या है, तुम्हारा मेन एम रिएक्शन होगा इसीलिए यहाँ पर डेल प्लस बनना है, दैट मीन्स डेल प्लस बनना है, तुम इसको डेल प्लस बनाओ, डेल प्लस कब बनेगा, तुम इस कार्बन को पॉजिटिव बनाओगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो तुमको ये जो R2 R1 पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, R2 R1 पे कंडीशन कुछ ऐसी कर दो भाई कि ये R2 R1 को तुम ऐसा ग्रुप बना दो जो उसको खींच रहे हो, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट कर रहे हो, तो R2 R1 को क्या होना चाहिए, -M और -I इस तरह के ग्रुप होंगे जिसकी वजह से डेल प्लस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन तुम्हारी वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ये रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। नाउ कमिंग द सेकंड वाला, तो अगर तुम्हारे पास अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन है, 1 मिनट, अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन है, उसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन मींस तुम्हारे पास ये CN वाला ग्रुप है, अब उसकी रिएक्शन RMG से कराओगे तो ये रिएक्शन कैसी होगी, कुछ नहीं करना है, ये CN वाले बॉन्ड को क्या करो, तोड़ो, ये साइनाइड वाले बॉन्ड को तोड़ो, उसकी जगह कीटोन बना दो और R चिपका दो, दैट इज इट। क्या करना है, साइनाइड को तोड़ो, डबल बॉन्ड पेल दो और यहाँ पर R लगा दो, दैट्स इट, डन। नाउ कमिंग द ईस्टर वाली पार्ट की, दैट मींस साइक्लिक ईस्टर, अगर साइक्लिक ईस्टर कंपाउंड है तो बेसिकली रिएक्शन जल्दी करता नहीं है, तो अगर ये तीन मेंबर की बना कर लेगा, तो करते क्या है, RMG से जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो करना क्या है तुमको, ये जो साइक्लिक बना है इसको तोड़ो, क्या करो, तोड़ना किस साइड से, तुम्हारे पास जो RMGX होगा, दैट मींस जो तुम्हारे पास RMGX है, तो करना क्या है, मान लो ये तुम्हें R1 दे दिया, क्या दे दिया, R1 नहीं, तुम्हारे पास R यहाँ पर है तो तुमने R1 दे दिया, तो करना क्या है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि मतलब इसको यहाँ पर इस पे अटैक मारो, इस पे अटैक मारोगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा एंड ये किस तरह हो जाएगा, बेसिकली लेट मी जस्ट शो यू द रिएक्शन हाउ इज इट गोइंग टू परफॉर्म, ये होगा तुम्हारे पास इस तरह है, तुमने इसको तोड़ा तो O नेगेटिव यहाँ बन गया एंड तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R यहाँ पर तुमने R1 चिपका दिया एंड इसके बाद तुम्हारे पास कहीं भी H+ का सोर्स होगा तो इसको क्या बना दोगे, R एंड देन दिस वन, ये OH हो जाएगा एंड तुम्हारा R1 हो जाएगा। बेसिकली रिएक्शन में करना क्या है, रिएक्शन सीधी सादी बात है, ये वाले इस तरीके जो ये बना है क्लोज वाला रिंग है, इसको तोड़ो, किस साइड से तोड़ोगे, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये अटैक R वाला कहां पर करेगा, जहां पर क्राउडिसिटी कम होगी, मतलब क्राउड जहां कम है वहां अटैक मारो एंड ये रिएक्शन वहां करा देना एंड OH लगा देना, दैट्स इट। द नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगी, RC डबल बॉन्ड हो, ये Z, अगर यहां पर Z है तो बेसिकली ये Z कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारा होगा, अब इसको क्या करना, Z को हटा के R लगाना, दैट्स इट ना, तो तुम्हारी ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन मैंने कवर करा दी। नाउ कमिंग द हेलोजीन्स वाला पार्ट, तो हेलोजीन्स वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, बेंजीन है, अगर बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हेलोजीन्स है, तो हेलोजीन्स के फॉर्मेशन में हेलोजीन्स क्या है, ये इस तरह का ग्रुप है, यहाँ पर Cl लगा दिया, ये सब है, तो हेलोजीन्स बनाने के लिए क्या करोगे, रिएजेंट क्या यूज करोगे, Cl2 + FeCl3, ये रिएजेंट यूज करके तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप होगा, जहाँ पर Cl यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स Cl का यहाँ पर हो गया,
ना। अब अगर तुम यही सोचोगे I2 के साथ भी यही काम करा दूं मैं, अगर I2 के साथ यही काम कराने की सोचोगे तो ये तुम्हारा इस तरह बन जाएगा NHI बन जाएगा, चीज़ बन जाएगी। बट अब होता क्या, तुम्हें लास्ट वाला टाइम भी मैंने बताया था, होता क्या जब तुम्हारा HI जब यहाँ बनता है, जैसे HCl बना था यहाँ पर HI बनेगा। HI के बारे में एक खास बात होती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह होने की वजह से रिएक्शन इस तरफ भागेगी, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भागने लगती है। बैकवर्ड रिएक्शन भागने के लिए मतलब मेरे को जो HI वाला पंगा है, तो करते क्या है हम लोग, यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। दिक्कत क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो लाओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लाओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे HNO3 HiO4। अब ये डालने की वजह से होगा क्या, जो तुम्हारा HI है वो तुम्हारा H2 + I2 में ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही थी, जो HI दिक्कत कर रहा था, वो H2 और I2 में टूट चुका है। दैट मीन्स जो रिएक्शन अब बैकवर्ड नहीं करेगा, जो HI था उसको धर के हमने दबोच दिया है। क्या कहा मैंने, HI का तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, तेरे को पकड़ने के लिए हमने क्या किया, HNO3 HiO4 डाला, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाने नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि H2 और I2 में टूट चुका है हमारा HI ना। द नेक्स्ट रिएक्शन कम्स विद द डाउस प्रोसेस। यार डाउस प्रोसेस में तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास अभी जैसे तुमने ये बना तो लिया तुमने हेलोरीन्स। अब हेलोरीन्स बनाने के बाद इसकी कुछ रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है तुम्हारे पास डाउस प्रोसेस। डाउ इज काउस प्रोसेस, काउ। अब ये गाय वाली रिएक्शन है, गाय वाली रिएक्शन। इसमें करते क्या है, बेसिकली हमारे पास रिएजेंट होता है मोल्टन फ्यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना और प्रेशर रखते हुए, तो होगा क्या, तुम्हारे पास ये Cl को हटा के OH लगाना है, Cl को हटा के OH लगाना है। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास NaOH है, बेसिकली अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन है, एंड तुम्हारे पास क्लोरीन हट के यहाँ पर तुम्हारा NaOH का OH यहाँ पर लग जाएगा, NaCl अलग। दैट्स इट, ठीक है। रिएक्शन ऐसे नहीं होती, इसकी मैकेनिज्म होती है डीप वाली, बट वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट। ओके, नाउ कमिंग द डायोटाइजेशन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होगा क्या, तुम्हारे पास एनिलीन होगा। क्या होगा तुम्हारे पास, एनिलीन होगा। क्या होगा, एनिलीन। बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 है, दैट इज एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl के साथ। NaNO2HCl के साथ रिएक्शन होती है, तुम्हारा क्या बनता है, HNO2। क्या बनता है, HNO2 बनता है। अब HNO2 बनने के बाद तुम्हारा HNO2 भी दे सकता है रिएजेंट, NaNO2HCl ना देखिए। और ये थोड़ा कोल्ड वाला रखना, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या, तुम्हारा इसमें क्या बन जाता है, बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है तुम्हारे पास, बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड, दैट इज PHN2Cl। क्या बनता है तुम्हारे पास, PHN2Cl। अब बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बनेगा, तुम्हारे पास एनिलीन में NaNO2HCl डाला तो तुम्हारा क्या बनेगा, बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड। एंड इसकी फर्दर कुछ रिएक्शन है, उसको देखते हैं। तो पहली रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होती है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसी की रिएक्शन में, तो अगर इसमें तुम सेंडमेयर रिएक्शन क्या करेगी, अगर इस रिएजेंट में तो अगर CuCl2HCl डाल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, N2Cl को हटाओ। क्या करना है, N2Cl को हटा के Cl लगा दो, दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। रिएजेंट क्या है, CuCl2HCl ना। द सेकंड रिएक्शन इज गटरमैन रिएक्शन। दिस इज नॉट गटरमैन कुछ, दिस इज बेसिकली गटरमैन। तो गटर वाली रिएक्शन क्या है, गटर वाली रिएक्शन कहती है, गटर वाले में क्या था, क्लोरीन ज़्यादा नहीं गएगा, गटर वाले में क्लोरीन ज़्यादा नहीं गया था। दैट मीन्स यहाँ पर CuCl2 था तो यहाँ पर क्या कर दो, CuCl कर दो। दैट मीन्स CuCl HCl की जब रिएक्शन होगी तो ऊपर का जो N2Cl की जगह सिर्फ Cl, काम वही करना है, बट तुम्हारे पास क्या करना है, काम वही करना है, बट यहाँ पर Cl की संख्या कम है, दैट इज CuCl HCl रिएजेंट है। बट यहाँ पर क्या था, सेंडमेयर में CuCl2HCl था। नाउ कमिंग द बाल-सिज़मन रिएक्शन। बाल-सिज़मन रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली अल्काइल तुम्हारा ये फ्लोराइड लगाने के लिए बेसिकली रिएक्शन होती है। तो करना क्या है, HbF4 तुम्हारा रिएजेंट होता है, बेसिकली करेगा कि N2Cl को हटा के F लगा देगा। नाउ कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन, अगर तुमने देख लिया, तुमने क्लोरीन का बना सकते हो, ब्रोमीन का बना सकते हो, ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए लग जाएगा, लेकिन ये फ्लोराइड के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होता है। एंड आयोडाइड के लिए ये रिएक्शन होती है। बेसिकली Ki के साथ रिएक्शन करा दोगे तो तुम्हारा I यहाँ पर लग जाएगा, N2Cl को हटा के I लगाना है, दैट्स इट। अब इसका कुछ नाम नहीं है तो इसको कुछ अपनी नाम दे देते हैं, जैसे पक्का सर ने दिया था तो उसी तरह मैं भी देता हूँ। दिस इज कॉल्ड आर्गेनिक रिएक्शन एंड जस्ट वाज लाइक दिस वाज आर्गेनिक। ओके, या बाय, ठीक है। नाउ कमिंग द क्वेश्चन वाला पार्ट यार। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाली चीज़ जल्दी जल्दी करेंगे ना, अच्छे से समझाऊंगा। बेसिकली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो कि 23 क्या है। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। बेसिकली लेक्चर देखो इस तरह सही नहीं है, एक बार ट्राई करके देखना। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। नाउ एनहाइड्रस AlCl3 है। बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 करेगा क्या, होगा क्या, सबसे पहले इसको क्या बनेगा, तुम्हारे पास क्या करेगा, ये क्लोरीन है यहाँ से हटेगा, ये बेसिकली यहाँ से क्लोरीन तुम्हारा हटेगा ना। करना क्या, मैं रिएक्शन थोड़ा फास्ट ऑर्डर में बताता हूँ। होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, एंड ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है। देखो थोड़ा अच्छे समझाता हूँ, रुक जाओ। सो देख, होगा क्या, तुम्हारे पास
AlCl4 नेगेटिव एंड Al+1। अब होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, ठीक है। अब क्लोरीन हटेगा, करना क्या बेसिकली करोगे क्या, तुम इस बॉन्ड को तोड़ो। क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ो। क्यों तोड़ोगे, बेसिकली अब तुम इन सब में देख सकते हो बेसिकली हो क्या रहा है, बस ये वाला कुछ तो लग रहा है, ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग फॉर्मेशन होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा, ऑप्शन देखिए रिंग फॉर्मेशन होगा। तो मैं करता क्या हूँ, Cl हटाता हूँ, यहाँ प्लस लाता हूँ, Cl हटा के प्लस लाऊंगा, बेसिकली Cl हटा के प्लस लगा दिया। अब करूंगा ये जो डबल बॉन्डेड है इसको तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, इसको लगाऊंगा यहाँ पर प्लस, इसको लगाऊंगा यहाँ माइनस। क्या करूंगा, प्लस माइनस में तोड़ दूंगा इसको। अब प्लस माइनस में तोड़ने के बाद अब ये जो प्लस यहाँ पर आया था इसको डायरेक्टली इधर धर दूंगा। क्या कर दूंगा, डायरेक्ट इसको धर दूंगा। तो होगा क्या, तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास OCH3 इधर था ही, एंड यहाँ पर तुम्हारा N2 जो भी ग्रुप है, एंड नाउ दिस इज समथिंग ना। किया क्या तुमने, यहाँ पर ये तुम्हारे पास CH3 यहाँ पर लगाई है। बेसिकली करना क्या है, ये वाला तुम्हारे पास ओके वेट अ मिनट, या बेसिकली तुमने किया क्या, यहाँ पर इसको ये AlCl3 क्या करता है, तुम्हारा Cl निकालेगा। Cl जिसने निकाल लिया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो ये एल्कीन सिस्टम थी मैंने इसको तोड़ा प्लस माइनस में एंड इसको अटैक मारवा दिया। क्यों कराया, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन हमें ये तो ऑप्शन देखिए लग रहा था, क्योंकि देखो पहला तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए एंड इसको मैं फॉरवर्ड तरीके से बता रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा, ये देखो पहली बात तो ये कुछ तो बनना है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है पहली चीज़, एंड दूसरी इसको Cl निकालने के बाद यहाँ प्लस आएगा, तो मैंने बॉन्ड तोड़ के ये करा दिया। और कुछ रिएक्शन क्या करा देंगे बताओ ना। Now, the next question that we have is हेलोग्रीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, जैसे तुम्हारा एक चेक करते हो इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करते हो, इसी तरह यहाँ पर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली चीज़ देखनी है। तो अराउंड देखो होगा क्या ना। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, बेसिकली तुम्हें जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चेक करना हो किस में ज़्यादा होगा, तो तुम्हारे पास क्या याद होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुमको क्या क्या याद रखना, जितना ज़्यादा -M ग्रुप हो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंड अगर तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी में तुम्हें क्या करना है, जितना ज़्यादा +M ग्रुप हो या +I ग्रुप हो वो रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाले में रिएक्शन नहीं करता। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम में होता क्या है, तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास आके अटैक करेगा। तो अटैक कब कर पाएगा, जितना ज़्यादा तुम खींचोगे, जितना ज़्यादा खींचने वाले रहेंगे तभी तो उसको पॉजिटिव सेंटर उसको क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करने की वजह से अब उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब तुमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, होगा क्या न्यूक्लियोफिलिक में, तुमने इसको जब तुमने -M ग्रुप लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, जैसे ये है। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जब क्रिएट होगी तो तुम्हारा कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक मार पाएगा, ठीक है। दैट्स इट ना। तो करना क्या, अब इसको ऑप्शन तुम देख चुकी तो करोगी क्या। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, सो ऑप्शन में दैट यू हैव इज राइट नाउ बेसिकली तुम्हारे पास -M ग्रुप चेक करने हैं। तो यहाँ पर एक -M ग्रुप है, इस वाले रिएक्शन में तो +M ग्रुप है, ये तो हमारे पास 2 -M ग्रुप है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो करना क्या है, तुमने न्यूक्लियोफिलिक चेक करनी है, तो यहाँ पर 2 -M ग्रुप है तो तुम्हारा और सबसे ज़्यादा D हो गया। देन उसके बाद -M तुम्हारा क्या है, एक ये है, ठीक है, तो तुम्हारा B हो गया ना। अब इन दोनों ऑप्शन में देखोगे तो भैया इसको कोई दे तो नहीं रहा है, लेकिन इसको दे रहा है, दैट मीन्स भैया मुझे चाहिए पॉजिटिव सेंटर चाहिए और तुम उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी करानी है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे बेकार। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा D, B एंड हमारा A एंड देन C। द ऑप्शन D इज करेक्ट ना। कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नेक्स्ट इज तुम्हें क्या करना है, हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो बेसिकली तुम्हें देखना है क्लोरीन एटम किस में ज़्यादा है, क्या है, क्लोरीन एटम किस में ज़्यादा है। तो बेसिकली यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस कंपाउंड। तो इनकी स्ट्रक्चर तुमको रेफर करो एंड इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स निकाल सकते हैं ना। कमिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डाइक्लोरोबेंजीन में, बेसिकली NCERT में भी ये गिवन है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा NCERT में भी ये चीज़ गिवन है, NCERT में ये है ना। अब इसका रीज़न क्या होता है यार, रीज़न इन द सेंस देखो होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में जब बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट दैट मीन्स तुम्हारा मेल्ट कितने पे करेगा, जितना ज़्यादा क्रिस्टल लैटिस तुम्हारा अच्छा खासा तुम्हारा क्या कहता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, जल्दी नहीं मेल्ट होगा। तो बेसिकली होता क्या है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये है, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग विद दिस वन, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा क्या, देखो अब एक चीज़ करनी है डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पर होगा कि यहाँ Cl लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पे, मतलब एक इधर से खींच रहा है तुम्हारा, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे खींच रहा है, बट ये तुम्हारा एक 20 डिग्री के एंगल पे खींच रहा है। दैट मीन्स तुम्हारा डाइपोल मोमेंट इसमें क्या है, ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा इसमें होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड तुम्हारा ये ऑलरेडी NCERT में मतलब डाटा गिवन था, ठीक है। तो ये तुम्हें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से देख सकते हो इसको, ठीक है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट नाउ।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में करते क्या है यार हम लोग, SN1 रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी क्या, बेसिकली क्लोरीन को हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्लोरीन को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, क्लोरीन को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, क्लोरीन को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, क्लोरीन को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमको देखना है, जो ज़्यादा अच्छा खासा स्टेबल होगा वहाँ पर SN1 रिएक्शन का रेट तुम्हारा फास्ट होगा। तो इसमें तुम देखोगे NO2 एज माइनस M ग्रुप कैसा, तो ये क्या करेगा, खींचेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये प्लस M के साथ डोनेट करेगा, अच्छी बात है। ये क्लोरीन तुम्हारा माइनस I के साथ खींचेगा एंड ये कुछ नहीं कर रहा है। सो होगा क्या, सबसे अच्छा क्या है, देने वाला चाहिए, तो दैट मीन्स ये तुम्हारा B, सबसे ज़्यादा B हो जाएगा नाउ। एंड तुम्हारा उसके बाद भाई ये दोनों तो खींच गए, ये दोनों तो क्या है, ये वाला और ये वाला तो खींच रहा है, तो ये तो गंदी बात है, ये तो कोई खींच भी नहीं का ना देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B D। एंड ना इस वाले A और C में कंपैरिजन कराओगे तो माइनस M बहुत ज़्यादा खींचता है, तो ये सबसे बेकार हो जाएगा, दैट मीन ये सबसे पीछे एंड देन C, तो कह सकते B D C है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये बेसिकली ना। अब इसमें कराते कैसे, देखो यार हो क्या रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पर NO2 को हटा के ये 2 Br लग रहे हैं, ये सारी रिएक्शन कुछ है, तो बेसिकली तुमको इसको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो ऑप्शन के हिसाब से तुमको दिख रही होगी क्या क्या हो रहा है। सो ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो एक्चुअल में तुम्हें एक चीज़ पता होगी, एक कुछ टाइप तो हमने अमीन वाले चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी होगी, अगर तुम्हारे पास NH2 ऐसा लगा है तो NH2 ऐसा लगता है, तो यहाँ पर अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इस तरह का चीज़ तुम्हारे पास बना देता है ना। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल एनिलीन होगा तो उसमें अगर तुम Br2 कराते हो तो ये चीज़ बन जाती है। तो इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रख के सोचना, ठीक है, बताता हूँ, क्योंकि Br2 एक बस यही सब किया जा रहा है। तो देख यार, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए कि ये तुम्हारा जो NO2 वाली चीज़ है इस पर कुछ काम किया जाए। क्या किया जाए, इस पर काम किया जाए। तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, ये NO2 वाले को मैं क्या करूँगा, सब में क्या होगा Fe। तो मैं रिएक्शन बताऊँ, फर्स्ट रिएक्शन तुम्हें जो पता होनी चाहिए जो कि ये है, अगर तुम्हारे पास NO2 है, अगर NO2 के पास अगर FeH+ कराओगे तो होगा क्या, Fe कराने पे FeHCl वाले में होगा क्या, ये NO2 को तुम्हारा किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन ये तुम्हें पता होनी चाहिए ना। अब ये जो अगर तुम्हारे पास NH2 में अगर तुम्हारे पास Br2 एक्वस कराओगे तो क्या हो जाएगा, Br2 एक्वस कराने पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ये NH2 के साथ यहाँ पर 3 जगह Br लगा देगा ना। ये 2 बेसिकली रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना। कमिंग इन दैट, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मेरे को NO2 को हटाना है। बेसिकली NO2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहला Br2 करा सकते, Br2 Fe तो FeH+, हाँ FeH+ रिएजेंट में है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको FeH+ कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 एंड तुम्हारे पास यहाँ पर Fe चिपक गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ पर तुम्हारा NH2 आ जाएगा ना। अब इस NH2 में क्या करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन है, अरे यार यहाँ भी Br2 एक्वस है, यहाँ भी Br2 एक्वस है, तो ये पहला स्टेप मैंने कैसे सोचा ये पता ना, ठीक। अब ये Br2 एक्वस है, यहाँ भी Br2 एक्वस है, तो Br2 एक्वस में होगा क्या, बेसिकली जहाँ पर NH2 लगा हो उसके अराउंड में, मतलब इस पोजीशन पे तुम्हारा Br लगा देना। अब क्या यहाँ पर CH3 Br लगा दो, नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी Br कहाँ ले जाए, क्योंकि CH3 ऑलरेडी है ना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज HNO2 है, HNO2 यहाँ भी है, तो HNO2 क्या करेगा, HNO2 में तुमको मैं अभी बताया जो कि होती है डाइजोनियम की रिएक्शन, दैट इज NaNO2HCl से क्या होता है, HNO2 बनता है। NaNO2HCl से क्या HNO2 बनता है, जो कि डायोडाइजेशन की रिएक्शन है, जो कि एनिलीन को कन्वर्ट कर देगी, किसमें, एनिलीन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। अब N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी इसको ओके N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये N2Cl में कन्वर्ट हो चुका है, तो बेसिकली N2Cl में कन्वर्ट हो, अरे यार यहाँ N2Cl यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, N2Cl को हटाना है, तो N2Cl CuB, अगर CuBr करोगे तो क्या हो जाएगा, N2Cl CuBr करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर N2Cl की जगह Br लग जाएगा, दैट्स इट। बट जब तुम H3PO2 करोगे, H3PO2 करने से होता क्या है, जो तुम्हारा N2Cl होता है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, N2Cl तुम्हारा हट जाएगा, दैट मीन CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा Br एंड तुम्हारा आ जाएगा Br ना। दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू एक्चुअली वांटेड ना। ये रिएक्शन खत्म होती द कमिंग द नेक्स्ट वाला है। तो इसमें आने में क्या है, बेसिकली होगा क्या, तो हमारे पास क्या गिवन है, HBr की रिएक्शन है अल्कीन के साथ, क्या गिवन है, HBr की रिएक्शन है अल्कीन के साथ। तो करोगे क्या, HBr वाले में करते क्या है, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, क्या होगा तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास CH2 एंड तुम्हारे पास ये CH3। अब इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ कराओगे तो होगा क्या, ये H+ Br- में टूटेगा एंड उसके बाद क्या करना है, बेसिक डबल बॉन्ड को तोड़ो, प्लस माइनस में कर दो, डबल बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस कर देना ना। अब करो, अब क्या सोचो, जब ये चीज़ तुम किए तो अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन अब यहाँ पर रिंग बनी है, चार मेंबर की रिंग होती है, जो तुम्हें पता होगा 4 मेंबर की रिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। अब तुम इसमें रिंग एक्सपेंशन करा सकते हो, रिंग एक्सपेंशन कराना पड़ेगा तुमको, क्यों, क्योंकि तुम ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पर 4 का रिंग नहीं है, 5 या 6 की रिंग है, तो देखते हैं 5 में बन सकता है या 6 में बन सकता है, तो हमें एक ऑप्शन से भी बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। तो बेसिकली करूँगा क्या, मैं रिंग एक्सपेंशन करने के लिए क्या करूँगा, बेसिकली ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। अब ये वाला तो तोड़ोगे नहीं ना, ये वाला बॉन्ड तुमने तोड़ा,
होगा क्या, तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या था, ये ऐसे यहाँ पर कार्बन है एंड तुम्हारे पास इससे कनेक्टेड कार्बन है और इस पर CH3 है और यहाँ पर तुम्हारे पास CH2 है, यहाँ पर प्लस था ना, तो तुमने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड था इसको तोड़ के, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के तुमने क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्शन कर दिया, क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्शन कर दिया, क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्शन कर दिया। तो तुम्हारे पास ये जब बॉन्ड टूटा तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या चुका होगा प्लस, यहाँ पर क्या चुका होगा प्लस। ओके तो होगा क्या, तुम्हारे पास अब ये कुछ इस तरीके की चीज़ बनी होगी, क्या होगी, यहाँ पर देख सकते एक के ऊपर प्लस होगा और एक के ऊपर प्लस होगा और इसके साथ 2 ऐसे मिथाइल लगे होंगे ना। देखो यार क्या है, एक के ऊपर प्लस है और ये देखो 1 2 3 4 5, एक के ऊपर प्लस है, 2 मिथाइल लगे हैं ना। अब देखो ठीक है, एक के ऊपर प्लस 1 2 3 मिथाइल। अब तो हमारे पास क्या होगा, अभी भी क्या ये क्या है, 2 डिग्री तो तुम्हारा क्या है 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है। तो बेसिकली अब तुम क्या करोगे, मिथाइल शिफ्ट, अब ये इसको यहाँ से हटाओगे, ये एक वाला वो चीज़ हटाओगे, मतलब तुम ये वाला, एक सेकंड क्या करना, अबे यार मेरी एक मिनट जाओ, और फ्रस्ट्रेटिंग है ये ना, ये अलगी नहीं है, तुम समझ जाओ यार मैं इसको क्या बताना चाहता हूँ। हाँ तो देख होगा क्या, तूने यहाँ पर ये तू मिथाइल यहाँ से हटाएगा तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा और ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा ना। अब ये मिथाइल आ चुका तो तुम्हारा जो Br- है यहाँ पर अटैक मार देगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक यहाँ पर मिथाइल CH3 और यहाँ पर Br और एक यहाँ पर CH3। कमिंग दिस वन, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है ना, ये वाला क्या क्वेश्चन 23 में आया है। सो बेसिकली होगा क्या, पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द रिएक्शन। तो AgCl पूछ रहा है, तो करना क्या है इसमें, क्या ऐसे करेंगे, तो देखो AgCl पूछ रहा है तो करेंगे क्या, इसमें Cl है ना। अब इस Cl में करना क्या है, बेसिकली हम करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी, तुम्हारा क्या बन जाएगा AgCl, तुम्हारा यहाँ से AgCl बन जाएगा और तुम्हारे पास अभी AgCl निकालना है ना। तो तुम्हें बस ऐसा चेक करना है कि कौन सा क्लोरीन निकल सकता है, कौन सा क्लोरीन इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ पार्ट लेगा, कौन सा क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ पार्ट लेगा। तो इस वाली क्लोरीन की बात करता हूँ, तो ये क्लोरीन तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस में है, क्या है, ये क्लोरीन रेजोनेंस में है। क्यों, अब देखो जो क्लोरीन रेजोनेंस में होगा, जो क्लोरीन के लोन पेयर वाले है वो उसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के साथ, तो वो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा नक्को, ये वाली की बात करो तो ये भी डबल बॉन्डेड के साथ तुम्हारा क्लोरीन रेजोनेंस में है, तो ये भी नहीं जाएगा। अब इसकी बात करें तो क्या, अच्छा अब इसको देखोगे इस तरह है, तो यहाँ पर ये क्या डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के साथ क्लोरीन है, नहीं है। तो ये वाला क्लोरीन तुम्हारा SN रिएक्शन करना चाहेगा, मतलब ये क्लोरीन तुम्हारा निकल जाएगा। अब इसकी बात करूंगा तो ये भी निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ये भी निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि स्टेबल है। सो बेसिकली तुम कह सकते हो जो क्लोरीन निकल जाएगा वो सिल्वर नाइट्रेट वाली रिएक्शन में पार्ट लेगा। सो यू विल गेटिंग विद दैट 2 क्लोरीन है जो कि रिएक्शन के 2 क्लोरीन है जो रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो योर आंसर विल बी 2। नाउ कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड की रिएक्शन है। तो बेसिकली होगा क्या, तुम कल भी लास्ट वाले में बताया था, करना क्या होता है, AgCN NaCN और KCN के साथ, AgCN NaCN KCN, ये 3 चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, जिसमें तुम्हारा NaCN और KCN की बात जब करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, साइनाइड बनता है। अगर AgCN की बात करते हो तुम्हारा क्या बनता है, NC वाला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं यार, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, तो तुम्हारा AgCN में क्या बनेगा, NC, AgCN में क्या बनना चाहिए, NC। दैट मीन्स ए वाला क्या होगा, NC प्रोडक्ट, और NaCN वाला क्या बनेगा, साइनाइड प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन। तो बेसिकली नेक्स्ट रिएक्शन में क्या तुम्हारे पास क्या है, कुछ ये सिस्टम है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। तो इसको देखो करेंगे क्या, ये तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली ये NaOH क्या होता है हमारे पास, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना। बेसिकली बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन निकालना। तो होगा क्या, अब इस सिस्टम में से हाइड्रोजन निकालो, दैट मीन्स तुम्हारे पास R है, ये तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन, यार वेट अ मिनट, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। तो हाइड्रोजन यहाँ से R में पता नहीं क्या है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये यहाँ पर CH3 था, अब भी CH3 में से NaOH आएगा तो कहेगा भाई मेरे को बस यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दो। एक हाइड्रोजन दे देगा तो क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास ये CH2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव। दैट मीन्स तुम्हारा क्या, अब ये स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव हमारा रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, सिग्मा बाई नेगेटिव वाला। ठीक, नाउ अब तुम्हारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, जो कि है कि तुम्हारे पास इस तरीके का ब्रोमाइड है। अब होगा क्या, ये इस पर अटैक मारेगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, R। अब इसके बाद देखो यार, यहाँ इसको अटैक मार के ये कितना कर जाएगा, ठीक, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट C बन जाएगा। दैट्स इट। नाउ लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड जो भी तुम्हें डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे जैसी भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें लगता है इंप्रूव करना चाहिए तो बता देना, लेक्चर में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड तुम यहाँ तक आ चुके हो तो वेरी गुड, और जैसा भी तुम्हें लगे बताना। ठीक है, बाय बाय, एंड प्रिपरेशन करते रहो, बाय बाय।